सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल डॉकिंग की। और गूगल डॉकिंग कैसे होती है और क्या कमांड्स होती है, और अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए एज अ गूगल डॉकिंग में अगर और अच्छा करना है तो आप कहाँ से ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि गूगल डॉकिंग क्या होता है। अगर मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बताऊँ तो गूगल डॉकिंग का मतलब ये होता है कि जो हम कोई सर्च करते हैं उस सर्च रिज़ल्ट को स्पेसिफिक कर देना। ठीक है, मान लो अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ का ही सर्च रिज़ल्ट डालोगे तो आपको पूरी की पूरी वेबसाइट पे सिर्फ पीडीएफ वाली मिलेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कुछ इन टाइटल में डाल दिया है, कुछ टाइटल डाल दिया है कि मेरे को सिर्फ लॉगिन फॉर्म चाहिए, तो जितने भी वेबसाइट पर लॉगिन फॉर्म होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसे ही रिज़ल्ट को जब कुछ आप स्पेसिफिक कर देते हैं कुछ कीवर्ड्स को, कुछ पैरामीटर्स को यूज़ करके गूगल की हेल्प से, तो उसको हम गूगल डॉकिंग कहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नाम अगर गूगल डॉकिंग है तो आप इसको सिर्फ गूगल के ब्राउज़र पर यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मोज़िला पे भी ट्राई कर सकते हो, आप अपने सफारी पे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको कुछ लॉगिन फॉर्म ढूंढना है तो आप क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हो। वैसे पहले तो हम कुछ छोटे मोटे पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। सो पैरामीटर्स यहाँ पर आपके निकल के आते हैं इन टाइटल, इन यूआरएल, ठीक है, फाइल टाइप, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे इन साइट, ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी क्या लिख लेता हूँ, इन टाइटल लिख लेता हूँ। ठीक है, इन टाइटल के बाद TLE इन टाइटल के बाद मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं यहाँ डबल कोट्स डालूँगा। और डबल कोट्स में क्या लिखूँगा, एडमिन। ठीक है, एडमिन लिख दूँगा इन टाइटल में। ठीक है। तो जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो देखो जिनके इसमें भी लाइक ऊपर एडमिन लिखा होगा, ठीक है, वो सारा का सारा मेरे को ये शो हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ इन यूआरएल लिख देता हूँ, इन टाइटल की जगह इन यूआरएल लिख देता हूँ एडमिन, ठीक है, और इन टाइटल में मैं लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, मैं लॉगिन लिख देता हूँ। ठीक है। सो अब देखना इसके सर्च रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए तो अभी आ ही नहीं रहा है। ठीक है, बट डजेंट मैटर। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ इन यूआरएल लिख देते हैं। तो अभी भी स्पेसिफिक रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। सो देखो अब कोई स्पेस का भी फ़र्क पड़ता है यहाँ पर। सो अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने इन यूआरएल एडमिन लिखा तो जितने जितने जिन जिन के इसमें या एडमिन लॉगिन था वो सारा का सारा हमको यहाँ शो हो चुका है। और कुछ कुछ तो ये देखो एक यूजीसी की भी है, UGC@AC.in। ठीक है, ये एडमिन पैनल है उनका। ठीक है, एंड इसको कोई भी क्या कर सकता है, आराम से बाईपास कर सकता है। बट यहाँ पर एक चीज़ अच्छी आ जाती है कि उन्होंने कैप्चा दे रखा है साइड में। बट अगर आप इस वेबसाइट पर देखोगे तो कुछ कैप्चा वगैरह नहीं है, तो इसको आराम से हम ब्रूट फोर्स करके कर सकते हैं। ठीक है। सो ऐसे ही जो होता है, ये देखो एक ऐसा भी है इसमें, आई एम नॉट अ रोबोट, तो ये चीज़ अच्छी है इसमें। अब इसके अलावा अगर आप कुछ और चीज़ सर्च करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन यूआरएल में मैं लिख देता हूँ क्या, एथिकल हैकिंग। ठीक है, और फाइल टाइप डाल देता हूँ पीडीएफ। सो अब इसके सर्च रिजल्ट्स देखो, जितने भी इसमें पीडीएफ है ना और जिनका इन यूआरएल में एथिकल हैकिंग आ रहा है वो सारा का सारा यहाँ मेरे को यहाँ शो हो चुका है। ठीक है। सो मेरे को यहाँ पर सिर्फ पीडीएफ वाली फ़ाइल्स मिलेगी और कोई भी फ़ाइल मेरे को यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि अगर हमको किसी वेबसाइट का, ठीक है, किसी अगर वेबसाइट का अगर हमको डेटाबेस, क्योंकि होता है डीबी करके एक फ़ाइल होती है, डीबी करके एक फ़ाइल होती है जो कि किसी भी हर वेबसाइट पे आप अवेलेबल रहती है। और कुछ क्या करते हैं उसको हाइड करके रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। सो डीबी क्या होता है, डेटाबेस होता है जिसमें आपकी सारा का सारा जितना भी कोई लॉगिन अगर कोई यूज़र हुआ है तो डेटा उसके अंदर स्टोर हो जाता है। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन यूआरएल। तो इंडेक्स ऑफ से होता है तो इंडेक्स ऑफ लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। सो यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश भी होता है। और इन टाइटल में मैं डाल देता हूँ डीबी। ठीक है, आई टाइटल, ठीक है, डीबी। और जैसे ये सर्च करने के बाद कुछ निकल के आता है तो एक दो वेबसाइट्स जो है वो ओपन कर लेते हैं।
ठीक है। एंड ये अब हमने ये 3 चीज़ें ओपन कर ली है। तो यहाँ पर देखो इंडेक्स ऑफ में हमको ये आ रहा है फाइंड डेटाबेस बैकअप फाइल्स हिलरी सोइटा, ठीक है, ये कुछ करके आ रहा है हमको। और अगर मैं इस वाले पे जाऊँ तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। सो हम MySQL 8.0 पे जाते हैं और एक बार चेकआउट करते हैं कि क्या हमको ये एक्सेसिबल है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये देखोगे तो ये rainbowisp.in की वेबसाइट है और यहाँ पर 2 फाइल्स है। अगर आप इन फाइल्स को ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेटाबेस आपको दिख जाएगा कि उस पर क्या क्या यूज़र्स है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाली वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन हमारे को जो काम की होती है वो हमारी होती है .db, बस इसमें .db करके कोई भी फाइल नहीं है। सो हम इसको रहने देंगे। सो इसको अगर आप मैं ओपन करके नहीं दिखा सकता हूँ, बट अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको डेटाबेस दिख जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो बड़ी इजीली। अब बात आती है रेफरेंस की, कि अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए उसका जो नाम है, देखो गूगल डॉकिंग का जो दूसरा नाम है गूगल हैकिंग डेटाबेस रखा गया है और ये आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा एक्सप्लॉइट डीबी पे। और इसे कमांड्स भी होगी, कमांड्स का मीनिंग भी होगा और मीनिंग किस ऑथर ने पब्लिश किया है। तो आप इसको यहाँ देखो ईजिली आके यहाँ पर देख सकते हो। इसके थ्रू अगर आपको मान लो कि कोई एक स्पेसिफिक बुक के ऊपर चाहिए, ठीक है, और आपको नहीं मिल रही है, तो आप डायरेक्टली इन टाइटल या इन यूआरएल यूज़ करके वो बुक को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है जो हम चीज़ गूगल डॉकिंग के कर सकते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा कम यूज़र्स है जो जिनको इन बारे में पता है। तो आई होप ये वाली जो वीडियो है आपको पसंद आएगी। और एक्सप्लॉइट डीबी के जो ये वेबसाइट है, आपको इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें टोटल 431 पेजेस है पूरी की पूरी इसके ऊपर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।